Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 6। मीत बिना देखे बोलती है, बिजी ने कुछ खाने के सामान दिए थे, उसे ही ढूंढ रही हूँ। जब मीत को एहसास होता है वो क्या बोल रही है तो वो सामने देखती है, दो लड़कियां उसे ही घूर रही है। मीत सॉरी बोलती है, मैंने तुम दोनों की नींद खराब कर दी, पर मैं क्या करती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मुझे पता भी नहीं खाना कहाँ मिलेगा। मीत की बात सुनकर सानवी और राधाया को याद आता है, अनलॉग ने भी कुछ नहीं खाया है और अब उन्हें भी भूख लगी है। इतने शोर की वजह से मयूर भी उठ जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए बंद आंखों से बोली, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? सब उसे देखने लगे। जब मयूरी की आंख खुलती है तब सब उसे ही देख रहे थे। मयूर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, सब हमें ये से क्यों देख रहे हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। मीत मयूर के पास जाकर बोली, हेलो, मेरा नाम मीत कौर है, हरियाणा से हूँ। मयूरी ने भी हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, हमारा नाम मयूर त्रिपाठी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मयूरी राधाया की तरफ दिखाते हुए बोली, और वो हमारी फ्रेंड है। राधाया उनके पास आकर बोली, और हमारा नाम राधाया श्रीवास्तव है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब एक दूसरे से मिल रहे थे सिवाय सानवी के। वो सबको देख रही थी, उसे भी उनसे मिलकर बात करने का मन था, पर वो कभी अजनबी से बात नहीं की थी। फिर सब सानवी के पास आए और सब सानवी से हाथ मिलाकर अपना नाम बताए। अब सानवी से रहा नहीं गया, उसने भी हिचकिचाते हुए अपना नाम बताया। हेलो, मेरा नाम सानवी तिवारी है, मैं आगरा से हूँ। सब उससे अच्छे से बात कर रहे थे। सानवी पहली बार यूँ किसी से बात कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर सबने बात की, मयूर के पेट से आवाज आने लगी, सब उसे ही देखने लगे। मयूरी प्यारा सा चेहरा बनाकर बोली, हमें भूख लगी है। सब उसे देख रहे थे। मीत भी उसका साथ देते हुए बोली, हम सबको भूख लगी है, चलो देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं। उसके बाद सब अपने रूम से बाहर जाते हैं। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है सब खाना खा चुके हैं और हॉस्टल के नियम के अनुसार सब 9 बजे खाते हैं और अभी 10 बज रहे थे। मीत ने कहा, यार, मुंबई का सबसे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस यही है। मीत रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, मेनू तो भूखे पेट नींद भी नहीं आती। मयूरी उसका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल सही बोल रही हो, आज की रात तो पेट से आवाज आएगी। राधाया बोली, क्यों ना हम सब बाहर जाकर कुछ खा कर आए। मीत और मयूरी खुश हो गए, पर वही कुछ पल के लिए। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तब उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया और बोला गया 9:30 के बाद कोई लड़की बाहर नहीं जाती। सब उदास हो गए। तभी मीत को कुछ सूझा, वो बोली, हम पीछे वाले गेट से दीवार कूद कर जाएंगे। वही मयूर जो इस बात से सहमत थी, तो दूसरी ओर सानवी और राधाया को डर लग रहा था। सानवी को डर लग रहा था क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। वो ना बोलकर अंदर जाना चाहती थी, पर मीत और मयूरी ने उसे पकड़कर खींचते हुए पीछे वाले गेट पर ले गए और उसे चुप रहने का इशारा किया। सानवी तो पहले से काफी डरी हुई थी। राधाया ने पीछे देखा, कोई है तो नहीं। मयूरी ने लेफ्ट देखा और मीत ने राइट देखा। उसके बाद दीवार के पास कुछ पत्थर रख दिया और एक एक कर सब दीवार कूद गए। सानवी को अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, उसने ऐसा कुछ किया है। वो अभी भी किसी और दुनिया में थी। राधाया उसे होश में लाते हुए बोली, चलो सानू, वरना देर हो जाएगा, वापस भी आना है। राधाया के मुंह से सानू सुनकर सानवी को खुशी हुई और वो उनके साथ चलने लगी। वो सभी मुंबई की चकाचौंध को बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ लड़के लड़कियों के हाथ थाम कर चल रहे थे तो कई लड़के लड़कियों को अपने हाथ से खिला रहे थे। कुछ लड़के दोस्त को लिए चल रहे थे तो कुछ लड़कियां मॉडर्न कपड़ में अपनी सहेलियों के साथ थी। राधाया ने कहा, क्या हम चारों के लिए भी कोई होगा जो हमारे साथ ये से घूमेगा? तीनों राधाया की बात को सुन रही थी। मीत और मयूरी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था।
और राधाया और सानू ने एक दूसरे का। मीत ने कहा पता नहीं यार जो हमारे लिए है कब और कहाँ मिलेंगे। मयूरी ने अपने दोनों हाथों से मीत को पकड़कर उसके कंधे पर सिर रख दिया और बोली अब जो हमारे लिए होगा वो हम चारों को मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। सानवी आज बहुत खुश थी, आज उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए थे, अब उसे दीवार कूदने का भी कोई गिल्ट नहीं था। वो मन में बोली शायद पापा और मम्मी ने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया, थैंक यू पापा और मम्मी, इतने अच्छे दोस्त सिर्फ आप दोनों की वजह से मिले हैं। कुछ दूर पहुँचने के बाद सब एक ठेले पर पहुँच जाते हैं। ठेले वाला सबको देखता है और पूछता है बेटा लगता है आप सब कहीं बाहर से आए हैं। सब मुस्कुरा कर हाँ मैं जवाब देते हैं। ठेले वाला बोलता है तो बताए आप सब क्या खाना चाहेंगी और अब आप लोग चिंता ना करें आप सब यहाँ आते रहेंगी। ठेले वाला बोलता है क्या खाओगे बेटा आप लोग, वड़ा पाव, मिसल पाव, अंडा ब्रेड, पाव भाजी या मोमो तो बताए। सब पाव भाजी का बोलकर टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में पाव भाजी आ जाती है और सब खाने लगते हैं। मीत बोलती है बीरजी तोड़ा हाथों में जादू है, खाना बहुत अच्छा है, अब से जब हमें भूख लगेगी हम यही आएंगे। ठेले वाला बोला बेटा जी हर साल आप जैसे बच्चे हमारे ठेले पर खाने आते हैं। एपिसोड 7। खाने के बाद सब हॉस्टल पहुंच गए। सभी दीवार कूदकर हॉस्टल में सबसे छुपकर अपने रूम में पहुंच गए। राधिया बोली जल्दी से सो जाओ कल कॉलेज जाना है। सब सो गए। अगली सुबह सानवी और राधाया टाइम से उठ गए और तैयार हो गए। सानवी मीत को उठा रही थी और राधाया मयूरी को, पर मजाल है दोनों में से कोई भी उठा हो। जब राधाया और सानवी थक गई तब राधाया ने सानवी के कान में कुछ बोली। उसके बाद सानवी और राधाया ने एक बाल्टी पानी लाकर आधा आधा दोनों के ऊपर डाल दिया। मयूरी और मीत हड़बड़ाते हुए उठकर बोले भागो भूकंप आ गया, और दोनों उठकर भागने लगी। राधाया और सानवी दोनों को देखकर हंसने लगी। जब मीत और मयूरी को हंसने की आवाज आई तो दोनों रुककर पीछे देखने लगी तो पीछे राधाया और सानवी को हंसता हुआ पाया और राधाया ने सानवी को ताली दी। मयूर और मीत दोनों एक साथ चिल्लाकर बोला ये से कौन उठाता है। सानवी ने कहा इसमें हमारी गलती नहीं है, हम दोनों कब से तुम दोनों को उठा रहे थे, पर तुम दोनों ही कुंभकर्ण से शर्त लगाकर सो रही थी और कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा था। मीत और मयूरी ने टाइम देखा और चिल्लाकर बोली इतना लेट हो गया, तुम दोनों जल्दी नहीं उठा सकती थी, और दोनों साथ में बाथरूम में घुस गई। चारों जल्दी से तैयार हो गए थे। चारों बहुत सुंदर लग रही थी। मीत ने हरे रंग पटियाला सूट पहना था और वन साइड दुपट्टा लिए थी जिसमें वो एक नबर पंजाबी कुड़ी लग रही थी। सानवी ने हल्का ब्लू रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना था और आंखों पर चश्मा उसे अच्छा लुक दे रहे थे। मयूरी ने अपने नाम की तरह मोर रंग का चूड़ीदार सलवार सूट पहना था जिसमें किसी मोरनी ने कम नहीं लग रही थी। राधाया ने हल्का पिंक रंग का सिंपल सा अनारकली सूट पहना था। खुले बाल, बड़ी आंखें किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आज तो कॉलेज में बिजलियां गिरने वाली थी। चारों कॉलेज के लिए निकल गई। चारों कॉलेज के गेट पर पहुंचकर कॉलेज को देखने लगी। मीत ने कॉलेज को देखते हुए खुश से चहकते हुए बोली हाय बाबाजी तुसी कमाल हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी कॉलेज में लाने के लिए। चारों कॉलेज को देख रही थी। सानवी बोली इतनी बड़ी कॉलेज पूरे आगरा में नहीं है। मयूरा भी बोली तुम ठीक बोल रही हो सानू, हमारा तो सपना पूरा हो गया। चारों अंदर जाती है और आगे चलकर कुछ सीनियर फ्रेशर की रैगिंग कर रहे थे। राधाया और सानवी डरी हुई थी। मयूर को भी घबराहट हो रही थी पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मीत बड़ी बहुत जोश में बोली चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चारों आगे बढ़ गई। एक लड़के ने उन्हें देखते हुए बोला ये चारों किस मंदिर से आ रही है, तो उस लड़के के साथ जितने लोग थे सब हंसने लगे। मीत ने अपनी मुट्ठी कस ली और उनके पास जाने को हुई तो राधाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीत ने राधाया के सामने देखा और राधाया ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उस लड़के ने उन्हें रोकते हुए कहा कहाँ जा रही हो तुम चारों, घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई कि अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
उसके साथ वाला लड़का बोला, बे इन लड़कियों को देख, बहन जी तो है पर सब एक से बढ़कर एक है, इनके साथ मस्ती करने का मजा आएगा। चारों उनकी बकवास सुन रही थी। राधाया ने सबको चलने के लिए कहा, सब जाने लगे। तभी उन लड़कों ने उनका रास्ता रोक लिया। अब मीत का पारा हाई हो चुका था। उसने उन लड़कों को चेतावनी देते हुए कहा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, हमें जाने दो। वो लड़का हंसते हुए बोला, अगर नहीं जाने दिया तो क्या करोगी? मीत हंसते हुए बोली, तब तुम्हें पता चल जाएगा। मीत ने गिनती चालू की। वो लड़के बस हंस रहे थे, सब मीत को समझा रहे थे पर मीत किसी की नहीं सुन रही थी। जब मीत की गिनती खत्म हुई सारे लड़के हंसने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, तो बताओ क्या तुम हमारे होठों पर किस करने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हारा गिनती खत्म हो गई और तुम कुछ नहीं बोल पाए। वो इतना बोला ही था जब मीत ने अपने बैग से चिली पेपर उन पर डाल दी और सबको भागने को बोली। वो लड़कों की आंखें जल रही थी। उनमें से एक लड़के ने बोला, पकड़ो उन लड़कियों को। उनमें से काफी लड़कों की जलन कम हुई और वो सब चारों को ढूंढने चले गए। यह आरुष कॉलेज आ चुका था। सारी लंग की बस आरुष से बात करना चाहती थी तो कुछ सोच रही थी कि बस आरुष एक बार उन्हें देख ले। आरुष से को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ये बात उसके और उसके दोस्तों के लिए नॉर्मल हो गई थी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया तो उसके दोस्त कुछ देर में आने का बोल फ़ोन रख दिया। आरुष कैंटीन से अपने लिए कैपुचिनो लेकर आ रहा था। दूसरी तरफ राधाया भागते हुए सबसे अलग हो गई थी। वो पीछे देखते हुए आ रही थी। तब वो एक लड़के से टकरा गई और उसका बैग नीचे गिर गई। उसके कपड़ों पर जूस गिर गया था। राधाया ने उस लड़के को सॉरी बोलने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वो देखती रह गई, पर इसने खुद को संभाल कर सॉरी बोलो। उस लड़के के आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। राधाया अपना बैग उठाने को नीचे झुकी तो उस लड़के ने उसका बैग और दूर अपने पैरों से फेंक दिया। राधाया खड़ी हुई। वो कुछ बोलने को हुई तो वो लड़का बोला, और कोई ट्रिक नहीं मिली तो मुझसे टकराने का बहाना ढूंढने लगी। और तुम जैसी चिप लंकी को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग लड़कों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब राधाया को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, देखिए हम आपको सॉरी बोल चुके हैं और हमने आपको देखा नहीं था और हमें आप जैसे लोगों से टकराने का कोई शौक नहीं है, समझे? और आपको तमीज नहीं है, किसी से ये से बात नहीं करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद आरुष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो लड़का कोई और नहीं, आरुष ही था। आरुष ने राधाया का बैग लेकर सारी किताबें नीचे फेंक दिया। सब लोग ये देख रहे थे। सब लोग जानते थे आरुष कैसा है। उन लोगों को राधाया पर हंसी आ रही थी, आज उसका क्या होगा। राधाया का गुस्सा ये देखकर बढ़ चुका था। उसने सबके सामने आरुष को थप्पड़ मार दिया। सबकी ये देखने के बाद सांस ही रुक गई। यह आरुष का गुस्सा और बढ़ गया। उसने राधाया को एक हाथ से कमर से खींचकर अपने लाया और उसका दुपट्टा हटाकर उसके नेक पर बाइट करने लगा। राधाया को कुछ समझ नहीं आया। अचानक ये क्या हुआ? जब आरुष उसे बाइट कर रहा था उसकी आंखें बंद हो गई और उसके आंसू निकलने लगे। वो आरुष को खुद से दूर करना चाहती थी पर आरुष की पकड़ बहुत मजबूत थी। आरुष ने झटके से राधाया को खुद से दूर कर दिया। राधाया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने गुस्से में आरुष को एक थप्पड़ मारा। आरुष की अब रिस्पेक्ट बीच में आ गई। इस बार वो फिर से राधाया को अपने पास खींचता है। राधाया उसे हटाने की कोशिश करती है पर आरुष बहुत मजबूत था। आरुष राधाया के बालों को पकड़ उसके होठों को देखता है और उसके हाथों को काट लेता है। वो राधाया को छोड़ देता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है, आगे से ये से ट्रिक मेरे सामने मत आजमाना वरना मुझे तुम्हें अपने बिस्तर तक लाने में देर नहीं लगेगी। राधाया की आंखों में आंसू रहता है। वो बोली, तुम जैसे लड़कों के कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तुम जैसे लटगिरे हुए होते हो, अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद राधाया वहां से अपना बैग और किताब लेकर चली जाती है। आरुष गुस्से में लाल हो गया था। वही सब ये सब देखकर हैरान थे। आरुष ने किसी को किस किया था? जो लड़कियां ये सब देख रही थी उन सबको राधाया से जलन हो रही थी।
आरुष के साथ अक्सर लड़कियां कुछ न कुछ ट्रिक लगती थी जिससे आरुष उनके पास आए, इसलिए आरुष को लगा राधाया भी उनमें से एक है, लेकिन आरुष भी झुठला नहीं पाया कि राधाया बहुत खूबसूरत है, पर वो राधाया से बदला लेना चाहता था। एपिसोड 8। दूसरी ओर सान्वी सबसे अलग हो गई थी। वो पार्किंग के पहुंच गई थी। एक कार के पीछे छिपे हुए उसने पीछे देखा, वो लड़के वही आ रहे थे। सान्वी की डर से हालत खराब हो रही थी। तभी उसने अपने से कुछ दूर एक लड़के को देख रही थी और जो कार के पास फोन पर बात कर रहा था। सान्वी को बचने का बस एक उपाय सूझा और वो अपने चश्मे को ठीक की और अपने डर को साइड करके उस लड़के के पास भागते हुए जाकर गले लग गई। वो लड़का सान्वी से लंबा था, इसलिए सान्वी बस उसके सीने तक आ रही थी। सान्वी ने उसके सीने में अपना सर छुपा लिया था। उस लड़के ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी, उसमें उसने 3 बटन खोल रखी थी जिससे सान्वी के होठ उसके सीने पर लग रही थी। वो लड़का कोई और नहीं तन्मय था। किसी लड़की को अपने इतने पास देख उसकी सांस ही रुक गई। उस लड़की के होठ अपने शरीर पर महसूस कर तन्मय अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। सान्वी ने उस लड़का का चेहरा नहीं देखा था और न उस सान्वी को देखा था। अब तन्मय ने सान्वी को अपने एक हाथ से सान्वी की कमर को पकड़ कस लिया और उसे कार से सटाकर उसके बाल को पीछे कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तन्मय के ऐसा करने से सान्वी हड़बड़ा गई, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी जब तक वो लड़के चले नहीं जाते। वो लड़के जो सान्वी का पीछा कर रहे थे, जब उसने एक लड़के को किसी लड़की को किस करते देखा तो वो लोग वहां से चले गया। जब सान्वी को लगा वो लड़के जा चुके हैं, सान्वी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के को धक्का दिया। सान्वी के ऐसा करने से वो लड़का मुंह के बल गिर गया। वो सान्वी को देख पता उससे पहले सान्वी वहां से भाग गई। तन्मय को अब गुस्सा आ रहा था। ये लड़की थी कौन जो इसे आधे अधूरे में छोड़कर चली गई। तन्मय अपने मन में बोला, मिस चश्मा, अगर तुम मुझे मिल गई ना तो सबसे पहले तुम्हें अपने होठ मुझे देने होंगे। ये से आधे में मुझे छोड़कर चली गई। तन्मय, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, अब उस चश्मा को कैसे खोजेगा? तन्मय सोच रहा था, मुझे इस लड़की ने परेशान कर दिया, तुम्हें जल्दी खोजना पड़ेगा। उसके बाद तन्मय वहां से कॉलेज की ओर चला गया। दूसरी ओर मीत और मयूर साथ में छिपे हुए थे। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर निकलकर इधर उधर देखते। जब दोनों को तसल्ली हो जाती है तो दोनों राधाया और सान्वी को खोजने लगते हैं। दूसरी ओर राधाया टेरेस पर जाकर रो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, किसी लड़के ने उसके साथ ऐसा किया था। वो रोते हुए बोली, ऐसा क्यों हुआ? हम तो गलती से टकराई थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर में शांत होने के बाद राधाया नीचे आती है। उसे तुरंत मीत और मयूरी मिल जाते हैं। राधाया, तुम कहाँ थी और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? राधाया उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, वो मेरे आंख में कुछ चिली पेपर चले गया थे इसलिए ऊपर गई थी। अब ठीक है, सान्वी कहाँ है? राधाया ने पूछा। मयूर बोली, तुम दोनों को ही कब से खोज रहे हैं? तीनों सान्वी को खोजने लगते हैं। कुछ देर में सान्वी भी मिल जाती है और चारों मिलकर क्लास को खोजने लगते हैं। चारों को क्लास में आने में लेट हो जाता है। उनका पहला दिन था इसलिए उन्हें माफ कर क्लास में आने देते हैं। आरुष की क्लास में आरुष आज बहुत गुस्से में था। तन्मय, कबीर और राज उसे समझा रहे थे। कुछ देर में वो शांत हो गया, पर उसने सोच लिया था उस लड़की को वो छोड़ेगा नहीं। यहाँ तन्मय को वो लड़की याद आ रही थी जिससे उसके पूरे शरीर में कर्ट लग रहा था। उसे बस सान्वी का शपरस याद आ रहा था। कितनी कोमल थी वो, ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ वक्त के लिए। उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना है। तन्मय उस लड़की को देखना चाहता था। आज की क्लास खत्म हो गई थी। मीत, मयूर, सान्वी, राधाया हॉस्टल चली गई थी। यह प्रिंसिपल को सारी बात पता चल चुका था। वो आरुष को कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि कॉलेज आरुष के पापा का था। उन्हें उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। उन्होंने सारी बात आरुष के पापा को बता दी और वीडियो क्लिप भी भेज दिया। आरुष के पापा राजन खुराना ने जब ये सब सुना उन्हें बहुत गुस्सा आया।
जब आरुष घर आया तो उन्होंने आरुष को रोक शांत लहजे में बोले, आरुष आज का दिन कैसा था? आरुष अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने शांति से कहा, ठीक था डैड। आरुष के पापा ने गुस्सा करते हुए कहा, आपने जो उस लड़की के साथ किया वो ठीक नहीं था। आरुष थोड़ा हैरान था। उसने कहा, सब उस लड़की की गलती थी, वो मुझसे टकराई थी। क्या तुम्हारे उसूल ने ये कहा कि तुम उस लड़की को सबके सामने उसकी इज्जत को उछालो? आरुष चुप रहा। कल तुम उस लड़की से सॉरी बोलोगे, वरना आज के बाद तुम्हारा कोई बाप नहीं है, ये सोच लेना। ये बोलकर राजन चले गया। आरुष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, अब तुम किसी कीमत पर मुझसे नहीं बचोगी। आज तक डैड ने कभी मुझसे ये से बात नहीं की थी, पर सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने किससे पंगा लिया है। ये बोलते हुए आरुष के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। दूसरी ओर चारों खाना खाकर अपने बेड पर लेट गई। मीत बोली, आज का दिन बहुत थकाने वाला था। राधाया बोली, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सानवी अपने तकिए को अपने पेट पर रख कर किसी और ख्यालों में थी। उसके हाथ अपने गर्दन पर चले गए जहां उस लक ने उसे किस किया था। सानवी ये सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया था। तुरंत उसने अपना सर झटका और मन में बोली, सानवी ये तू क्या सोच रही है? तू यहाँ पढ़ने आई है, भूल मत, और तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। ये सोचते हुए वो उदास हो गई, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मुझे क्यों कोई पसंद करेगा। एपिसोड 9 नेक्स्ट मॉर्निंग। राधाया सोकर उठती है। कल की बात याद कर उसे कॉलेज जाने का मन भी नहीं था, पर वो ये सोचकर तैयार हो जाती है कि उसे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो मुंबई आई है। वो सब कुछ भूलकर तैयार होने जाती है। तब तक सानवी भी उठ चुकी थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कल के जैसा आज ना हो। राधाया तैयार होकर आ चुकी थी। सानवी भी बाथरूम चली जाती है। राध्या मीत और मयूरी को उठाने लगी, पर वो दोनों उठने का नाम भी नहीं ले रही थी। राधाया ने दोनों के ऊपर पानी डाल दी। वो दोनों तुरंत उठ गए और राधाया के ऊपर चिल्लाते हुए बोले, इस तरह से कौन उठाता है? राधाया बाल बनाते हुए बोली, तुम दोनों को पता है टाइम क्या हो रहा है, जल्दी तैयार होकर कॉलेज आ जाना, हम और सानवी जा रहे हैं। मयूरी बोली, क्या आज हम फिर लेट हो गए यार? आज तो गए काम से। सानवी बाथरूम से आकर तैयार होने लगी। राधाया बोली, हम दोनों जा रहे हैं, तुम दोनों आ जाना। उसके बाद वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर आज दोनों का मुंह उतरा हुआ था। सानवी बोली, राधाया तुमसे एक बात पूछूं, मुझे बताओगी? राधाया ने हाँ में जवाब दिया। सानवी बोली, कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? कल जब मैं तुम तीनों को खोज रही थी तब कई लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उनके बोलने के हिसाब से लगा वो तुम हो, तो इसलिए पूछ रही हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। राध्या बोली, ऐसी कोई बात नहीं। वो कल राध्या ने सब कुछ सानवी को बता दिया। सानवी बोली, क्या तुम प्रिंसिपल को नहीं बताओगी? राध्या बोली, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहती इसलिए, और अगर बाबूजी तक बात गई तो वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। सानवी बोली, राध्या तुम क्लास में जाओ, मैं लाइब्रेरी जाकर आती हूँ। उसके बाद सानवी लाइब्रेरी चली जाती है। यह राध्या क्लास में आ जाती है। वहीं जब सानवी लाइब्रेरी पहुंचकर कुछ किताब लेकर आती है तब उसकी टक्कर एक लड़क से होती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब सानवी अपना चश्मा ठीक कर उस लड़के को देखती है तब उसकी आंखें बस उस लड़के को देखती रह जाती है। वो लड़का कोई और नहीं तन्मय रहता है। जब तन्मय सानवी को देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सानवी की खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। सानवी खड़ी होकर अपनी बुक्स उठाने लगती है। तब तन्मय को होश आता है। वो बोलता है, चार आंख होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? सानवी धीरे से बोली, इसकी दो आंख होते हुए भी कौन से झंडे गाड़ दिए? वो इतना धीरे बोली कि तन्मय को सब सुनाई दे रहा था। वो अपने मन में बोला, इसे बोलना भी आता है? वो चिढ़ते हुए बोला, क्या बोला तुमने? जरा जोर से बोलना। सानवी अपना सिर नीचे कर धीरे बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। तन्मय उसकी सादगी को कब से देख रहा था। उसे यही फिला रहा था जो लड़की उस दिन उसके कार के पास थी। उसे भी चश्मा है और इसे भी। क्या ये वही है? पता लगाना पड़ेगा।
वो बोला जाओ मैंने तुम्हें पकड़ रखा है क्या। सानवी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। जब तक सानवी तन्मय की आंखों से ओझल नहीं हो गई तन्मय उसी दिशा में देख रहा था। सानवी अपनी क्लास पहुंचकर राध्या के पास जाकर बैठ गई और दोनों बातें करने लगी। एक लड़की उनके पास आई और बोली क्या मैं भी तुम दोनों से दोस्ती कर सकती हूँ। राध्या और सानवी उस लड़की की तरफ देखती है जो जिस और पिंक टी शर्ट में बहुत सुंदर लग रही थी। राध्या बोली हाँ क्यों नहीं, क्या नाम है तुम्हारा। वो लड़की बोली आस्था नाम है मेरा और मैं यहाँ मुंबई से ही हूँ। राध्या और सानवी दोनों उससे खुशी से हाथ मिलाए और तीनों बात करने लगे। यह मीत और मयूरी गिरते पड़ते कॉलेज पहुंचे। मीत बोली यार कल से सानवी राध्या के साथ आ जाएंगे, आज तो सर हम दोनों को बाहर ही निकाल देंगे। मीत ने जब अपने कॉलेज कार्ड को ढूंढ रही थी तब उसे याद आया कि उसका कार्ड उसने अभी लिया ही नहीं। वो मयूरी से बोली मयूरी तुम क्लास में चलो मैं अपना ID कार्ड लेकर आती हूँ। मयूरी बोली ठीक है तुम जाओ जल्दी से लेकर आओ। उसके बाद मयूरी क्लास की ओर चली तो उसे सामने से वही लड़के आते हुए दिखे जो कल उन लोगों को परेशान कर रहे थे। वो घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो सामने से नहीं जा सकती थी, वो इधर उधर देखने लगी। उसके बाद राइट में मेंस टॉयलेट में चली गई। जब उसे महसूस हुआ कि वो गलत जगह आ गई है वो बाहर जाने को हुई पर उन लड़कों की आवाज़ और पास से आने लगी। मयूरी को बहुत टेंशन हो रही थी, अगर उसे किसी ने यहाँ देख लिया तो। वो जल्दी से टॉयलेट के बाथरूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी पर अंदर से एक लड़का दरवाज़ा खोला। मयूरी तुरंत अंदर चली गई उस लड़के को धक्का देते हुए। अंदर जाकर वो दरवाज़ बंद कर ली। जब उस लड़के ने देखा कोई लड़की मेंस टॉयलेट में आई तो वो गुस्सा करते हुए बोलने जा रहा था पर मयूरी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा किया। वो लड़का कबीर था। जब मयूरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। यह मयूरी कबीर का मुंह बंद कर बाहर उन लड़कों की आवाज़ सुन रही थी। उनमें से एक लड़का बोला यार वो चारों लड़कियां मिली नहीं अभी तक। दूसरा लड़का बोला जाएंगी कहाँ, इस कॉलेज में ही है। मयूरी को डर लग रहा था कि ये लड़के अभी तक हमारे पीछे पड़े हैं। यह कबीर झटके से मयूरी का हाथ हटाता है, जैसे कुछ बोलने जाता है। मयूरी अपने होठ कबीर के होठ पर रख देती है। कबीर की आंख शोक में खुली रह जाती है। मयूरी मन में बोली हे कान्हा जी अब क्या क्या करवाओगे। वो कबीर को भटकाने के लिए उसके होठों को चूसने लगती है। कबीर के अंदर हलचल होने लगी थी, अब वो खुद को और नहीं रोक पा रहा था। कबीर को पहली बार किसी लड़की ने किस किया था। हमेशा कबीर बहुत लोगों को किस करते हुए देखा था, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी मूवी भी देखी थी तो यही सोचता था मेरी पहली किस कहाँ और किस लड़की से होगी। कबीर दीवार से सटकर खड़ा था। अगले ही पल कबीर ने मयूरी को कमर को कस के पकड़कर दीवार से लगा दिया। अब वो मयूरी के होठों को अपने मुंह में समाते हुए चूसने लगा। मयूरी हक्की बिकी रह गई, ये लड़का जो अभी तक मुझ पे गुस्सा हो रहा था अब ये क्या कर रहा है। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो उन लड़कों के जाने का इंतजार करने लगी। कबीर मयूरी के जीभ को खोजते हुए अपने मुंह में ले आया और अब उसके रस को पीने लगा। कबीर ने अपना एक हाथ मयूरी के कमर पर रख दिया और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर हाथ फिरते हुए उसके दुपट्टे को धीरे धीरे हटाने लगा। मयूरी कबीर के हर जगह छूने से सिहर रही थी, अब उसकी सांसें भी नहीं लिया जा रहा था। उसने कबीर को तुरंत धक्का दिया। जब कबीर को लगा कि मयूरी ने उसे धक्का दिया है तो वो खुद को संभाल लिया और मयूरी को प्यार से देखने लगा और मयूरी सांस लेने में बिजी थी। अब कबीर के लिए मयूरी इस दुनिया के लिए सबसे सुंदर लड़की हो गई थी जो अब सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं। मयूरी खुद को नॉर्मल कर कबीर को देखने लगी और मन में बोली कितना हैंडसम है और खुद को काबू कर बोली पागल मयूरी ये तू क्या बोल रही है। मयूरी ने अपने कंधे को देखा और अपने दुपट्टे को खोजने लगी और उसका ध्यान कबीर पर गया। दुपट्टा उसके हाथ में था। मयूरी ने जल्दी से दुपट्टा उससे लेकर अपने कंधे पर डालकर बाहर देखी और तुरंत जल्दी से वहां से चली गई। कबीर अब तक मयूरी में ही खोया हुआ था। एपिसोड 10।
कबीर को जब एहसास हुआ कि वो लंकी जा चुकी है तो वो भी वहां से निकल गया। रास्ते में सब उसे ही देख रहे थे। कुछ लड़कियों को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। यह कितनी लड़कियां कबीर को अपना क्रश मानती थी, पर उसके लघोठों पर लिपस्टिक की वजह से कितनी लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। किसने उसे किस करने की हिम्मत की थी? कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो क्लास में जाकर आरुष राज तन्मय के साथ बैठ जाता है। तीनों उसे घूर कर देख रहे थे। कबीर उन लोगों को खुद को घूरता पाकर इरिटेट होते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुम तीनों मुझे ये से क्यों घूर रहे हो? राज अपनी सीट से खड़ा होकर कबीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कबीर के चेहरे की एक फोटो खींचकर उसे देख बोला, मुझे लगा था हम चारों अभी सिंगल है और तुझे इतना बड़ा सदमा लग गया जो तू लिपस्टिक लगाने लगा, वो भी ये से जैसे पूरी लिपस्टिक खाकर आया है। देख, अगर तुझे इतना बड़ी चूल मची है तो जाकर किसी भी लड़की को किस कर दे, वैसे भी यहाँ सब हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। कबीर चिढ़ते हुए बोला, मैं तुझे किस तरह का लड़का लगता हूँ जो किसी को भी किस कर देगा? अपना मुंह बंद कर और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ। तन्मय बोला, तो तुझे ये लिपस्टिक कैसे लगी? कबीर हड़बड़ाते हुए बोला, वाह, वो मैं ना अपनी फ्रेंड के लिए ले रहा था, उसे गिफ्ट देने के लिए तो चेक करने के लिए लगा लिया। आरुष बोला, ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसे हम नहीं जानते? कबीर बोला, वो बहुत दूर की रिलेशन वाली फ्रेंड है। ये बोलकर वो चुप हो गया और अपना सर नीचे कर लिपस्टिक को साफ करने लगा। यह मीत क्लास पहुंचकर राधा और सानवी को देखती उनके साथ एक लड़की और थी। वो वहां उन लोग के पास जाती है और बोलती, मयूरी कहाँ है? सानवी उसे बोलती है, वो तो तुम्हारे साथ आ रही थी ना। मीत बोली, मैं ईड कार्ड लेने चली गई तो मयूरी क्लास में आनी चाहिए। वो लोग क्लास दरवाजे के पास देखने लगे। तब मयूरी उन्हें आते हुए दिखी। राधा बोली, कहाँ थी तुम इतनी देर से? मयूरी झूठ बोली, वो हम मुंह धोने गए थे। फिर उसकी नज़र पास बैठी आस्था पर गई और बोली, यह कौन है? आस्था अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हाय, मेरा नाम आस्था है, मुझे तुम चारों बहुत पसंद हो, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। मीत और मयूरी ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और मीत बोली, हाँ क्यों नहीं, अब तुम हमारे ग्रुप में आओगी तो हमें अच्छा लगेगा और तुम हमें मुंबई भी घुमा दोगी। आस्था बोली, हाँ क्यों नहीं, ये कोई बोलने की बात है, अब तुम लोग मेरे फ्रेंड हो तो इतना तो मैं कर सकती हूँ। चारों ये से ही हंसी मजाक कर रही थी। तब वहाँ क्लास सर देव आ चुके थे और उन्हें पढ़ाने लगे। कुछ समय बाद क्लास पूरी होती है तो उबासे लेते हुए अपना सिर बेंच पर रखकर बोलती है, यार इस बुढ़े ने तो पक्का दिया, अगर ये से ही पढ़ा है तो मैंने तो अटैक ही आ जाना है। मयूरी बोली, बिल्कुल ठीक बोल रही हो, पता नहीं सानवी इतना कैसे पढ़ती है। फिर मयूरी सानवी को बोलती है, अरे सानवी, तुम कौन सा चूरन खाती हो जो तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में इतना चलता है? राधा सानवी को चिढ़ाते हुए बोली, ये कोई चूरन का कमाल नहीं, आगरे के पेठे का कमाल है। सानवी मुंह बनाते हुए बोली, तुम लोग मेरा मस्कुरा रहे हो, मैं तुम लोग से बात नहीं करूंगी, जाओ। आस्था भी चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हें पता है सानवी, तुम अगर इतना पढ़ोगी तो तुम रोमांस कैसे करोगी? इतना सुनते ही सानवी उस लड़के को याद करने लगी। कैसे उस लड़के ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया था और उसकी गर्दन को चूम रहा था। इतना सोचते ही सानवी का चेहरा लाल हो गया। राधा बोली, क्या बात है, तुम शर्मा रही हो, कोई पसंद है क्या? सानवी खुद को नॉर्मल कर जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, समझे, अब चुप हो जाओ। मीत खड़ी होते हुए बोली, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, मैं कुछ खाकर आती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर भाग जाती है। यह राज को भी अपनी कार से अपना फ़ोन लेना था तो वो बाहर आ गया। वो कार में फ़ोन ढूंढ रहा था। यह मीत चॉकलेट शेक पीते हुए अपनी क्लास की ओर चल दी। वो उसी लड़के से टकरा गई जिससे उसने कल पंगा लिया था। जब उसने मीत को देखा तो बोला, क्या बात है, बहुत जल्दी मुलाकात हो गई और अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मीत थोड़ा गई थी पर उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया और बोली, तुम्हें लगता है तुम मुझे हाथ भी लगा पाओगे तो कोशिश करके देख लो।
जैसे वो लड़का मीत को पकड़ने गया, मीत ने पूरा चॉकलेट शेक उस लड़के पर डाल। वो लड़का ये देखकर गुस्से में आ गया और पीछे से अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाया। उसके दोस्त वहां आ रहे थे। तब तक मीत वहां से भाग निकली और वो सारे लड़के उसे खोजने लगे। यह मीत भागते हुए पार्किंग में आ गई, वहां छुपने की जगह खोजने लगी और वो लड़के भी वहीं पहुंच गया। मीत ने देखा एक लड़का कार में कुछ ढूंढ रहा है और कार का दरवाजा खुला है। मीत भागते हुए जाकर कार में बैठकर दरवाजा बंद कर दी। जब राज को कुछ आवाज आई तो वो सिर उठाकर देखा तो एक लड़की लंबे खुले बाल पटियाल सूट में उसकी कार में बैठ गई। मीत कार से बाहर देख रही थी। वो लड़के और पास आते हुए दिखे। वो डर से जाकर राज की गोद में बैठ गई। राज हक्का बक्का रह गया, ये लड़की कितनी तेज है। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।